भाई जितने नबी के बैत हैं इतने नबी के अहले बैत हैं। बात मुश्किल तो नहीं है। जितने नबी के बैत हैं इतने नबी के अहले बैत हैं, जितने नबी के घर हैं इतने नबी के घराना हैं। मैं हैरान हूं कि जो हमेशा एक साथ रहे, जिनका कमरा भी एक है, जिनकी कंबल भी एक है और जिनका घर भी एक है, कमरा भी एक है, वो तो अहले बैत नहीं हुए, वो तो अहले बैत नहीं है। और जो इस घर से किसी और घर में चले गए वो अहले बैत है। जो इस मकान से किसी और मकान में चले गए उन्हें अहले बैत मानते हो, और जो जुदाई नहीं होते उन्हें अहले बैत नहीं मानते। ए ईमान वालों, यूं कहते हैं कि नबी के घर में बगैर इजाजत के दाखिल ना हो। बैत नहीं कहा, बुयूत कहा, जमा कहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी, नबी के घरों में बगैर इजाजत के दाखिल ना हो। नबी एक है, घर ज्यादा क्यों है? इसलिए कि घर वालियां ज्यादा हैं। 1 2 3 4 5 7 8 10 11 घर वाली हैं, तो 11 घर हैं। 11 घर किसके? 11 घर नबी के। 11 घर में घर वाले कौन है? बीवियां हैं। बाज बच्चों, बाज बीवियों की तो औलाद ही नहीं हुई, और औलाद तो सिर्फ हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से हुई है, ये बांधी हुई है, बाकी तो औलाद ही किसी नहीं हुई। अब वो सिर्फ बीवी है और सिर्फ हुजूर है और सिर्फ एक घर है, उस घर को घर कहा जा रहा है। जब उस घर को घर कहा जा रहा है तो सवाल पैदा होता है, इस घर वाले कौन है? इस घर की जो मलका कहलाती है, इस घर की जो मालकन कहलाती है, वो भी आला है या नहीं है? वो भी बेहतरीन है या नहीं है? पत्थर को तो मान लिया आला है, दीवार को तो मान लिया आला है, दरवाजे की लकड़ी को तो मान लिया आला है, इस बिस्तर को तो मान लिया आला है, नबी के जिस्म से लगने वाले कपड़े को तो मान लिया आला है। सवाल पैदा होता है, क्या ये जो औरत इस बिस्तर पर आई है ये भी आला है या नहीं है? अच्छा तुम कहते हो बोल, मैं कहता हूं जनाब दुनिया में पत्थर बहुत है, तुम इस पत्थर की तारीफ क्यों करते हो? वो कहते हैं मौलाना साहब इसकी निस्बत हुजूर की तरफ है। मैंने कहा बाबा मेरा मसला आसान कर दिया, पत्थर की निस्बत हुजूर की तरफ है, ये पत्थरों में आला हो गया। खिड़की की निस्बत हुजूर की तरफ है, ये खिड़कियों में आला हो गई। बिस्तर की निस्बत हुजूर की तरफ है, ये बिस्तरों में आला हो गया। इस औरत की निस्बत हुजूर की तरफ है, ये औरतों में आला हो गई। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वाक़िम्नस्सलात वातीनज़्ज़कात वातिअनल्लाह व रसूलह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युअज़न लकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन मुकर्रम,
अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गान दीन, सरफ़रोशान इस्लाम, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, साथी और बुज़ुर्गों, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की दो मुख्तलिफ़ मकामात से मैंने तिलावत की है और इन आयात का सहारा लेकर कुछ गुज़ारिशात आपके गोश गुज़ार करना चाहता हूँ। दोनों आयातों में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत का ज़िक्र आया। बैत यानी घर का ज़िक्र आया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की घर की ज़िंदगी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अफराद और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की कैफियत और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की बातें, ये क्या हैं? इसी को हमारे यहाँ अहले बैत का नाम दिया जाता है। अहले बैत, अहले बैत का माना क्या है? अहले बैत का माना है घर वाले, घर वाले। अहले बैत का माना घर वाले, घर की चारदीवारी में रहने वाले, घर में सुकूनत इख्तियार करने वाले, घराने वाले, घर वाले, उस घर में रहने वाले, उन्हें अहले बैत कहा जाता है। कि ये कौन है? अहले बैत हैं। आपने नाम सुना होगा, इस नाम को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है कि जी अहलुल बैत, अहले बैत, ये नबी के अहले बैत हैं। सवाल ये पैदा होता है, नबी के अहले बैत हैं कौन? यानी नबी के अहले बैत कौन हैं जिन्हें नबी का घराना या नबी के घर वाले कहा जाए? आप हज़रात ये बात अच्छी तरह समझते हैं। जब किसी से पूछा जाए तुम्हारे घर वालों का क्या हाल है, तो उससे लोग मुराद बीवी लेते हैं। या कहा जाए तुम्हारी घर वाली का क्या हाल है, घर वाली का क्या हाल है, तो उससे मुराद लोग बीवी लेते हैं। और घर वाली बीवी को कहा जाता है, ये ना बहन को कहा जाता है, ना बेटी को कहा जाता है, नहीं ये माँ को कहा जाता है। घर वाली जब भी कहा जाता है, घर वाली को कहा जाता है। और घर वाले जब भी कहा जाता है, उस औलाद को कहा जाता है, जो उसकी औलाद होती है उसे घर वाले कहा जाते हैं। जब घर वाली और घर वाले मुतय्यन हो गए, तो ये जो मुतय्यन हो गए, इन्हीं को अहले बैत कहते हैं। यही अहले बैत हैं और इसी को घराना कहते हैं और इसी को ख़ानदान कहते हैं। और ये ख़ानदान आगे चलता है और चलते चलते ये दुनिया में फैलता चला जाता है। तो जहाँ और लोगों के अहले बैत में पहली मुराद घर वाली होती है, वहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में पहली मुराद जो है वो बीवी होगी। और ये बात भी समझिए कि जब हम अहले बैत कहते हैं और हम कहते हैं कि अहले बैत से पहली मुराद बीवी है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ये तो अहले बैत से मुराद पहली मुराद बीवी नहीं है, तो हम पूछते हैं फिर कौन है? इसकी एक और बात समझिए, वो आपके और हमारे लिए समझने के लिए आसान भी है। वो ये है कि ये तो होता है कि बंदे का घर माँ बाप से जुदा हो जाए। ये तो होता है कि माँ बाप से जुदा हो जाए, माँ बाप कहीं और रहते हैं और बंदा कहीं और रहता है। ये भी हो सकता है कि बेटों से बंदे का घर जुदा हो जाए, कि बेटे कहीं और रहते हैं और बाप कहीं और रहता है। ये भी होता है, हो सकता है और होता है कि माँ कहीं और रहती है
और बेटा कहीं और रहता है। ये भी होता है कि बेटियां किसी घर में जाती हैं और बाप किसी घर में रहता है। लेकिन आपने कभी सुना ये भी हुआ हो कि बीवी किसी घर में रहती है और शोर किसी घर में रहता है, सवाए नाचाकी के कि नाचाकी हो जाए और लड़ाई हो जाए और आपस में जो है वो माहौल ख़राब हो जाए तो शोर उधर रह रहे और बीवी इधर रह रही है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि रिश्ता भी हो और बरकरार भी हो और प्यार और मोहब्बत भी हो और बीवी कहीं और रह रही है और शोहर कहीं और रह रहा है, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये भी नहीं होता कि एक घर में ये बीवी का कमरा है और ये शोहर का कमरा है, ये भी नहीं होता। बल्कि एक ही कमरा होता है, उसको कहा जाता है ये शोहर और बीवी दोनों का कमरा है। बच्चे जाकर कहते हैं ये हमारे माँ बाप का कमरा है, ये हमारे माँ बाप का कमरा है। और अगर छोटे हो तो कहा जाता है ये मेरे बेटे और बहू का कमरा है। यूं ही कहा जाता है ये मेरे भाई और भाभी का कमरा है। वो कमरा भी एक ही है और उस कमरे में आजकल तो बेड भी एक भी है, बल्कि कंबल भी एक ही है कि ये कंबल किसका है और ये बेड किसका है। तो कहते हैं बेड मेरे माँ बाप का है, ये कंबल मेरे माँ बाप का है। यानी उनकी हर चीज़ मुश्तरका है। साथ रहने वाली सबसे करीब तरीन जो शख्सियत होती है वो मियाँ और बीवी होते हैं जो एक साथ रहते हैं। तो उनका घर ही एक नहीं है, कमरा भी एक है, कमरा भी एक नहीं है, बेड भी एक है। और आजकल के ज़माने में वो कंबल भी एक ही है जो उस पूरे बेड पर आती है। तो कहा जाता है किसका है। तो मियाँ बीवी की जुदाई नहीं हो सकती। तो घर है, ये कमरे में भी साथ है। तो हर एक जुदा होता है, माँ बाप जुदा हो जाते हैं, बहन भाई जुदा हो जाते हैं, बाप बेटी माँ बेटी जुदा हो जाते हैं, लेकिन मियाँ बीवी जुदा नहीं होते, वो एक साथ हमेशा रहते हैं। मैं हैरान हूँ कि जो हमेशा एक साथ रहे, जिनका कमरा भी एक है, जिनकी कंबल भी एक है और जिनका घर भी एक है, कमरा भी एक है, वो तो अहले बैत नहीं हुए, वो तो अहले बैत नहीं है। और जो इस घर से किसी और घर में चले गए वो अहले बैत है। जो इस मकान से किसी और मकान में चले गए उन्हें अहले बैत मानते हो, और जो जुदाई नहीं होते उन्हें अहले बैत नहीं मानते। और अगर आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात लेंगे तो देखो कुरान करीम ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़न लकुम। ए ईमान वालो, नबी के घरों में बगैर इजाजत के दाखिल ना हो। नबी एक है। ए ईमान वालो, यूं कहते हैं कि नबी के घर में बगैर इजाजत के दाखिल ना हो। बैत नहीं कहा, बुयूत कहा, जमा कहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी, नबी के घरों में बगैर इजाजत के दाखिल ना हो। नबी एक है, घर ज्यादा क्यों है? इसलिए कि घर वालियां ज्यादा हैं। 1 2 3 4 5 7 8 10 11 घर वाली हैं। तो 11 घर हैं। 11 घर किसके? 11 घर नबी के। 11 घर में घर वाले कौन है? बीवियां हैं। बाज बीवियों की तो औलाद ही नहीं हुई, और औलाद तो सिर्फ हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से हुई है, ये बांधी हुई से, बाकी तो औलाद ही किसी नहीं। अब वो सिर्फ बीवी है और सिर्फ हुजूर है और सिर्फ एक घर है। उस घर को घर कहा जा रहा है। जब उस घर को घर कहा जा रहा है तो सवाल पैदा होता है इस घर वाले कौन है? भाई जिस घर को घर कहा जा रहा है इस घर वाले कौन है? जिस घर को घर कहा जा रहा है इसके अहले बैत कौन है? जिस घर को घर कहा जा रहा है इसका घराना कौन है? जिस घर को घर कहा जा रहा है इसका मकीन कौन है? इसमें रहने वाला कौन है? हुजूर तो नंबर पर आते हैं। इस घर में रोजाना कौन रहता है? हुजूर तो अपनी बारी पर आते हैं। इस घर में कभी उसमें कभी उसमें। ये जिस घर में आज हुजूर नहीं आए, ये घर किसका है? आज बारी किसी और जोजा मोहतरमा की है। हुजूर 10 घरों में नहीं, एक घर में। 10 घरों में नहीं, एक घर में। तो ये बाकी 10 घर वाले कौन है? ये एक घर में हुजूर है और हुजूर के लिए ये तो घराना हो गया। ये जो बाकी घर हैं जिसको कहा ला तदखुलू बुयूतन नबी, नबी के घरों में दाखिल मत होना।
इसका मतलब हुआ जितनी नबी की बीवियां हैं इतने नबी के घर हैं। समझ आ रही है? जितनी नबी की बीवियां इतने नबी के घर हैं, और जितने नबी के घर हैं इतने नबी के घराने। भाई जितने नबी के बैत हैं इतने नबी के अहले बैत हैं। बात मुश्किल तो नहीं है। जितने नबी के बैत हैं इतने नबी के अहले बैत हैं, जितने नबी के घर हैं इतने नबी के घराना हैं। हर घर में नबी की बीवी मौजूद है। जिस घर में नबी की बीवी मौजूद है वो घर नबी का घर है। उस घर की निस्बत हुजूर की तरफ, उन दीवारों की निस्बत हुजूर की तरफ, उस छत की निस्बत हुजूर की तरफ, उस बेड की निस्बत हुजूर की तरफ, उस बिस्तर की निस्बत हुजूर की तरफ। पूछना चाहता हूं, दीवार की निस्बत हुजूर की तरफ, कमरे की निस्बत हुजूर की तरफ, दीवारों की निस्बत हुजूर की तरफ, खिड़कियों की निस्बत हुजूर की तरफ, बिस्तर की निस्बत हुजूर की तरफ, तो सवाल पैदा होता है ये इस औरत की निस्बत किसकी तरफ है? मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूं। दीवारों और पत्थरों की निस्बत हुजूर की तरफ करते हो। ये पत्थर बड़े खुशकिस्मत हैं, ये नबी के घर की दीवार में लगे हुए हैं। ये खिड़की बड़ी खुशकिस्मत है, नबी की दीवार पे लगी। ये दरवाज़ा बहुत कीमती और आला है, हुजूर इससे रोज़ाना गुजर कर जाते हैं, इस घर में रहते हैं। इसके बिस्तर बड़े कीमती हैं। क्यों कीमती हैं? कि इस बिस्तर में हुजूर रहते हैं। समझता हूँ, तस्लीम करता हूँ, इमाम है मेरा। घर कीमती है, मानता हूँ दीवार कीमती है, मानता हूँ पत्थर आला है, मानता हूँ ये बिस्तर आला है। पूछना चाहता हूँ इस बिस्तर पे जो रहती है, इस घर में जो हर वक्त होती है, इस घर की जो मलका कहलाती है, इस घर की जो मालकन कहलाती है, वो भी आला है या नहीं है? वो भी बेहतरीन है या नहीं है? पत्थर को तो मान लिया आला है, दीवार को तो मान लिया आला है, दरवाजे की लकड़ी को तो मान लिया आला है, इस बिस्तर को तो मान लिया आला है, नबी के जिस्म से लगने वाले कपड़े को तो मान लिया आला है। सवाल पैदा होता है क्या ये जो औरत इस बिस्तर पर आई है ये भी आला है या नहीं है? अच्छा तुम कहते हो बोल, मैं कहता हूं जनाब दुनिया में पत्थर बहुत है, तुम इस पत्थर की तारीफ क्यों करते हो? वो कहते हैं मौलाना साहब इसकी निस्बत हुजूर की तरफ है। मैंने कहा बाबा मेरा मसला आसान कर दिया, पत्थर की निस्बत हुजूर की तरफ है, ये पत्थरों में आला हो गया। खिड़की की निस्बत हुजूर की तरफ है, ये खिड़कियों में आला हो गई। बिस्तर की निस्बत हुजूर की तरफ है, ये बिस्तरों में आला हो गया। इस औरत की निस्बत हुजूर की तरफ है, ये औरतों में आला हो गई। भाई हो गई या नहीं हो गई? तुम जो चादर हुजूर अपने बदन पर, अपने वजूद पर जो चादर डालते हो उसको कमली कहते हो, और अल्लाह उस कमली की कसमें खाता है, और तुम कहते हो ये कमली ये रसूल है। मैं तुमसे पूछता हूँ ये चादर है, ये कंबल है, ये तो ओढ़ने की चीज है, ये तो कपड़े की बनी हुई है, इसको आप आला कहते हो? कहते मौलाना साहब बात इस कपड़े की अब नहीं रही। मैंने कहा बात किसकी हो गई? कहा बात निस्बत रसूल की हो गई। कहते हैं इस कपड़े से हुजूर लगे तो उस औरत से भी हुजूर लगे। अगली बात कह दूं, कपड़े से हुजूर ने बात ही नहीं की। उस घर की लगी हुई दीवार के पत्थर ने कलमा ही नहीं पढ़ा, उस चारपाई ने हुजूर से हम कलाम ही नहीं हुआ। ये जो बिस्तर पर आई है इसने कलमा भी पढ़ा है, ये खिदमत भी करती है, ये इबादत भी करती है, ये नबी से बात भी करती है, पैगंबर इससे बात करते हैं, ये हुजूर के लिए मुस्कुराती है, हुजूर इसके लिए मुस्कुराते हैं, और ये हुजूर को देखती है, हुजूर इसको देखते हैं। इसकी आंखें हुजूर को देखकर ठंडी हुई, हुजूर की आंखें इसको देखकर ठंडी हुई। ये उससे हम कलाम, वो उससे हम कलाम, ये उससे बात करें, वो इससे बात करें, वो उसे देखे, ये इसे देखे। ये आला नहीं है तो फिर जहान में आला कौन है? और अगली बात, ये जो हुजूर के घर में औरत आई है इसे हुजूर अपनी मर्जी से लाए या ये अपनी मर्जी से आई है या किसी और की मर्जी से आई है? ओ भाई इस नबी के जिस्म पर कोई ऐसी चीज़ बैठती ही नहीं जो गंदी हो।
जिस्म पर इसके करीब ही नहीं आती। ये पाक नबी है, ये इमामुल मासूमीन है, ये खातमुन नबीयीन है, ये हादी आलम है, ये सरवर कौनैन है, ये ताजेदार कायनात है, ये इज्जत कायनात है, ये अजमत कायनात है, ये शोहरत कायनात है, ये दुनिया की सबसे बुलंद व बाला हस्ती है। क्या समझते हो? ये तो बुलंद व बाला है और इसके बिस्तर पर आने वाली ऐसी औरत आ गई। ना ना ना, अल्लाह ने अपने महबूब के लिए हर चीज को चुना है। घर चुना, मकान चुना, जमीन चुनी, जगह चुना, मक्का को चुना, मदीना को चुना, खानदान को चुना, कौम को चुना, कबीले को चुना, उम्मत को चुना। जहां रसूल के लिए हर चीज को चुना कि हुस्न को चुना, जलाल को चुना, जमाल को चुना, इल्म को चुना, अमल को चुना, यहां तक के हुजूर के लिए नबूवत को चुना कि खातमुन नबिय्यीन बना दिया। और जिसके लिए अल्लाह ने हर चीज को चुना, उसी के लिए अल्लाह ने उसके घराने को चुना, घर को चुना। जो औरतें अल्लाह को पसंद आई हुजूर के बिस्तर पर भेज दी और वो नबी का हरम बन गई, नबी का लिबास बन गई। लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। और बाबा क्या कहा? बीवी को मर्द का लिबास कहा। बंदा कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लिबास के बगैर अच्छा नहीं लगता। समझो, बंदा कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लिबास के बगैर अच्छा नहीं लगता। बंदा मुकम्मल होता ही लिबास से है। कितने खूबसूरत लग रहे हो आप, जुम्मे में आए हो, सब नहा धो के धोए हुए कपड़े पहनकर आए हो, लिबास बड़ा अच्छा है, दूर से नजर आता है। अल्लाह ने औरत को मर्द का लिबास कहा, मर्द को औरत का लिबास कहा। ये कैसे हो सकता है कि औरत पाक ना हो, सही ना हो, अच्छी ना हो, मोमिना ना हो, मुत्तकिया ना हो, परहेजगारा ना हो और नबूवत के बिस्तर पर आ जाए? ये कैसे हो सकता है? ये नबी तमाम नबियों से पाक है, इसकी बीवियां जहान की तमाम औरतों से पाक है। तो जब हम नबी के घराने की बात करते हैं तो उससे पहली मुराद बीवियां होती हैं। मैं कुरान की दूसरी आयत मुबारका पढ़ने लगा हूं। कुरान ने कहा वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमनस्सला व आतीनज़्ज़का व अतिअनल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। एक मैं कहता हूँ अहले बैत, एक आप कहते हो अहले बैत और एक मेरा रब कहते हैं अहले बैत का वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। अपने घरों में करार पकड़ो, घरों से बाहर न निकलो, जाहिलियत की जमाने की तरफ निकलो। व अक़िमनस्सला व आतीनज़्ज़का व अतिअनल्लाह व रसूला। नमाज को कायम करो, ज़कात को अदा करो, अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। और क्यों इताअत करो? आप औरतों से मुख्तलिफ हो और औरतों से मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ हैं? इसलिए कि बाकी औरतें किसी और का घराना है और आप रसूल का घराना है। कहते हैं जनाब ये औरत बड़ी आला है। मैंने कहा क्यों? कहा बहुत बड़े आदमी की बीवी है, ये बड़े आदमी की बीवी है, वो बड़े आदमी की बीवी है, ये बड़े आदमी की बीवी है। आओ तो मैं बताऊं ये हुजूर की बीवी है। पहली बात, ला तदखुलू बुयूतन नबी, नबी के घरों में बगैर इजाज़त। पता चला जितनी नबी की बीवी हैं इतने नबी के क्या हैं? घर हैं। और जितने घर हैं इतने घर वाले, जितने बैत हैं इतने अहले बैत हैं। तो पता चला बैत से पहली मुराद बीवियां हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब अहले बैत का जिक्र आता है तो सबसे पहले जिनका जिक्र आए वो नबी की बीवी है। औलाद अहले बैत होने में कोई शक है? औलाद अहले बैत है। औलाद के अहले बैत होने में शक नहीं है, तो औलाद की मां के अहले बैत होने में क्यों शक है भाई? औलाद के अहले बैत होने में तो सब मुत्तफिक है, कोई शक नहीं है। और जो उसकी मां है उसमें क्यों शक है?
कुछ लोग अहले बैत का नाम लेते हैं और बीवियों का इनकार करते हैं। सिर्फ इनकार नहीं करते, गाली देते हैं। सिर्फ इनकार नहीं करते, गलत कहते। सिर्फ इनकार नहीं करते, बसा औकात इस्लाम से भी खारिज समझते हैं। और अगली बात करने लगा हूं बड़ी अजीब, जो बीवी जितनी ज्यादा करीब है ये तबका उससे इतनी ज्यादा नफरत करता है। मैं एक और बात करने लगा हूं, हुजूर को जिस बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत है ये तबका उससे सबसे ज्यादा नफरत करता है। आप कहेंगे मैंने क्यों कहा? हुजूर को अपनी बीवियों में सबसे ज्यादा प्यार आयशा से है, जैसे अपने बेटियों में सबसे ज्यादा प्यार फातिमा से है। हुजूर को अपनी अज़वाज में सबसे ज्यादा प्यार सैयदा आयशा से है। यही वजह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब बीमार हुए, अज़वाज मुतहरात ने चेहरे रसूल को देखा, समझ गई, काका हमें समझ आ गई कि आप कहीं जाना चाहते हैं, बारी हमारी है, इजाज़त है। कहाँ जाना चाहते हैं? बीवियां भी समझती हैं कि सबसे ज़्यादा प्यार नबी को किस बीवी से है। सब ने इजाज़त दे दी, हुजूर सीधे आयशा के घर आ गए। पता चला, बीवियों को भी पता था, हुजूर को भी पता था, दुनिया जानती थी कि हुजूर अपनी अज़वाज मुतहरात में से जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वो आयशा है रज़ी अल्लाह ताला। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्या वाक़िमना सलाह वातिना ज़कात व अतिअना अल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। अल्लाह चाहता है तुम्हें रिज से निकाल कर, तुम्हें दीगर चीज़ों से निकाल कर पाक और साफ कर दे। ये इस ख़ानदान की है, ये उस ख़ानदान की है, ये इस ख़ानदान की है। मुख्तलिफ ख़ानदानों से इसे लिया और नबी के हरम में इन्हें दाखिल कर दिया, पाकीज़ा पाक और मुतहरा कर दिया। आज हम कहते हैं अज़वाज मुतहरात, उधर हम कहते हैं सहाबाई किराम, इधर हम कहते हैं अज़वाज मुतहरात। अज़वाज मुतहरात क्यों कहते हैं? वह युतहिरकुम ततहीरा, इन्हें कुरान ने कहा है। तो अज़वाज मुतहरात जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वो बीवियां हैं जिनको अल्लाह ताला ने कहा अहलल बैत। ये नबी की कौन है? कौन है भाई? कोई अगर मरीज बैठा हुआ है जिसको ये बीमारी किसी की तकरीर सुनकर या किसी की बात सुनकर या किसी की खलवत में बैठकर या किसी की महफिल में बैठकर अगर किसी पर ये बीमारी असर कर गई है, नहीं जी बीवी तो नहीं हो सकती, नहीं जी बीवी तो नहीं हो सकती, तो फिर उसके लिए मैं कहता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, कुरान ने कहा वयुतहिरकुम ततहीरा। तुम्हें अल्लाह ने इरादा किया है कि तुम्हें पाक और साफ करे। ए अहले बैत, इस अहले बैत से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम की बीवियाँ हैं। तफसील में जाऊँ तो आल का लफ्ज़ भी औलाद के लिए, आल का लफ्ज़ भी ख़ानदान के लिए और आल का लफ्ज़ भी कुरान करीम में बहुत मरतबा है। और सबसे ज़्यादा आल का लफ्ज़ कुरान में फ़िरौन के लिए है, मिन आल फ़िरौन, मिन आल फ़िरौन, मिन आल फ़िरौन, ये उसके लिए आया है। और आल से मुराद कबीला, ख़ानदान भी है, वज़ीर मशीर और दोस्त और अहबाब और अरबाब इक़्तिदार जो साथ रहने वाले, अगर हुकूमत है आपकी, उनको भी आल कहा जाता है। तफसील में नहीं जाता, इस पर फिर कभी बात होगी। आज ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब घराने की बात होगी तो सबसे पहला घराना, घराने से सबसे पहली मुराद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हैं और उन बीवियों का घर हुजूर का घर है और वो घर वालियाँ हुजूर का अहले बैत हैं और यही पहली मुराद है। और आपसे भी जब कोई पूछता है कि आपके घर वालों का क्या हाल है तो उससे मुराद बीवी होती है। और जब यूं कह ले कि घर वाली का क्या हाल है, इससे मुराद कोई और हो सकती है? कोई नहीं हो सकती। एक ही मुराद है और वो बीवी है। और अगर आपकी भी शादियां
दो चार हैं तो आपके दो चार अलग-अलग घर हैं, हर घर की निस्बत आपकी तरफ है। जब हर घर की निस्बत आपकी तरफ है तो उस घर में रहने वाली हर औरत की निस्बत भी आपकी तरफ है। तो मैं अर्ज कर रहा था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अज़वाजे मुतहरात से सबसे ज़्यादा प्यार अपनी उस बीवी से था जिसे आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे रुखसत होकर सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में तशरीफ ले आए और इस हुजरे को हुजरा आयशा कहा जाता था। आप पूछेंगे हुजरा आयशा कहाँ है, और मुझसे अगर आज कोई पूछता है हुजूर कहाँ हैं, भाई हुजूर कहाँ है, मैं कहता हूँ हुजूर अरब में हैं। वो कहते हैं हुजूर अरब में कहाँ है, मैं कहता हूँ हुजूर जनाब वो मदीना में है। मुझसे कोई पूछता है हुजूर मदीना में कहाँ है, मैं कहता हूँ मस्जिद नबवी में है। मुझसे कोई पूछता है मस्जिद नबवी में कहाँ है, मैं उन्हें कहता हूँ हुजूर रोज़े में है। मुझसे कोई पूछता है रोज़ा कहाँ है, मैं कहता हूँ जन्नत में है। कोई पूछता है जन्नत कहाँ है, मैं जवाब देता हूँ हुजरा आयशा में है। भाई हुजूर कहाँ है, आज भी हुजूर कहाँ है, आज भी हुजूर हुजरा आयशा में, आज भी हुजूर हुजरा आयशा में। हुजरा आयशा कहाँ है, माँ बैना बैती व बिम्बरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। ढूंढना है हुजूर को, तलाश करना है हुजूर को, जाना है हुजूर के पास, सलाम पेश करना है हुजूर पर, हाज़िरी देनी है हुजूर के रोज़े पे, तुम्हें जाना पड़ेगा। पूछने वाला पूछता है कहाँ जाना पड़ेगा, मैंने जवाब में कहा हुजरा आयशा में जाना पड़ेगा। इस औरत को अल्लाह ने क्या एजाज़ दे दिया कि अपने महबूब को उसके हुजरे में सुला दिया, फिर उसके हुजरे को जन्नत में नहीं भेजा, जन्नत को उसके हुजरे में भेज दिया। सबसे ज़्यादा मुखालिफ इस ज़ौजा मोहतरमा के हैं और नाऊज़ु बिल्लाह इन्हें नबी के घराना नहीं मानते। अगली बात समझिएगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ ले आए। जब घर तशरीफ़ ले आए आपके हुजरे में आ गए। जब तक हुजूर उसके बाद ज़िंदा रहे हुजरा आयशा में ही रहे, और फिर आखिरी वक्त आ गया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा के भाई से मिसवाक मांगी। उन्होंने मिसवाक दी, हज़रत आयशा ने वो मिसवाक पकड़कर हुजूर को दे दी। कुछ लोग कहते हैं हमने फलां लीडर के साथ इतना वक़्त गुजारा, यार इसको कुछ मत कहो, इसको कुछ मत कहो, ये हमारे बुजुर्गों के साथ रहा है, इसको कुछ मत कहो, ये हमारे बड़ों के साथ रहा है, और जालिमो आयशा को कुछ मत कहो, ये हुजूर के साथ रही है। सिर्फ रही नहीं है, हुजूर की बातें उम्मत तक पहुंचाइए। 2000 से ज़ायद रिवायात आज उम्मत की तालीम के लिए, तरबियत के लिए, समझने के लिए, इल्म के लिए, अमल के लिए, दीन के लिए, शरीयत के लिए, फिक़ह के लिए, उसूल के लिए, इबादत के लिए, मामलात के लिए हमारे सामने नबी की जिंदगी खुली हुई है। 2000 रवायतों की राविया का नाम आयशा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक हुजूर को दे दिया। हुजूर ने फरमाया नहीं आयशा ऐसा मिसवाक थोड़ी देते। कहा कैसे देते हैं? कहा पहले से चबाओ, पहले से चबाओ। सैयदा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से मिसवाक ली और अपने दांतों पे देकर उसे चबाया। क्या बात है, कहो सुभान अल्लाह। सैयदा ने उस मिसवाक को चबाया और नरम करके हुजूर को दिया। हुजूर ने वही मिसवाक जो सैयदा आयशा ने अपने दांतों से चबाई थी, अपनी ज़बान मुबारक पर रखकर अपने दांतों पे उस मिसवाक को लगाया। क्या समझते हो, ये कोई मामूली फजीलत है? क्या समझते हो? कहते हैं जी इसने आखिरी वक्त में फलां से हाथ मिलाया, उसने आखिरी वक्त में फलां से किया, और हुजूर अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक में आखिरी वक्त में जो चीज़ गई है वो आयशा का चबाया हुआ मिसवाक है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए, फरमाया आयशा पानी पिलाओ।
अपने घराने से कहा, अपने अहले बैत से कहा, अपनी बीवी से कहा, अपने लिबास से कहा पानी पिलाओ। सैयदा बागी कासा लिया, हुजूर को पानी पेश किया, फरमाया यूँ नहीं पिलाओ, पहले खुद पियो, पहले खुद पियो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा पहले खुद पियो, हुक्म था। सैयदा आयशा ने पी लिया, पी कर जो बचा फिर दे दिया। हुजूर ने पूछा आयशा बताओ तुमने पिया कहां से है, तुमने ये पानी पिया कहां से है, तुम्हारे लब कहां लगे हैं वो बताओ। और दुनिया के लोगों, सैयदा आयशा की तौहीन करने वालों से, हाथ मिलाने वालों, सैयदा आयशा को गाली देने वालों से दोस्ती रखने वालों, ताल्लुक रखने वालों, तुमसे पूछता हूं, गैरत का सवाल है, जो तुम्हारे बड़े की बीवी को बुरा कहे तुम उससे नहीं मिलते। मैं इमामुल अंबिया की ज़ौजा की तौहीन करने वाले को भाई कहूं, दोस्त कहूं, साथी कहूं, ये बेगैरती हमसे नहीं हो सकती। कहां से पिया है? फरमाया यहां से आका क्या करेंगे? का आज मोहम्मद भी पानी वहीं से पिएगा जहां आयशा के लब लगे। ये मामूली फजीलत है, ये कोई कम फजीलत है? बिस्तर पर होना फजीलत है, घर में होना फजीलत है, साथ होना फजीलत है, रिवायात का जिक्र करना फजीलत है, हुजूर की मोहब्बत करना फजीलत है, मिसवाक चबा के देना फजीलत है, पानी देना फजीलत है, लब जहाँ से लगे वहाँ से हुजूर पिए फजीलत है, हुजूर को देखे फजीलत है, हुजूर उनको देखे फजीलत है, ये हुजूर को देखकर मुस्कुराए फजीलत है, हुजूर उनको देखकर मुस्कुराए फजीलत है, ये बार बार हुजूर का दीदार करें फजीलत है, चलते हुए देखे फजीलत है, आते हुए देखे फजीलत है, ये लेटे हुए देखे फजीलत है, ये चेहरे को देखे फजीलत है, ये सर में तेल लगाए फजीलत है, ये कंघा करे फजीलत है, ये दाढ़ी में हाथ फेरे फजीलत है, ये दाढ़ी में उंगलियां फेरे फजीलत है, ये आंखों पे हाथ लगाए फजीलत है, ये लबों पे हाथ लगाए फजीलत है। आका इसी के घर में रहे ये फजीलत है, ये सिर्फ आका को ही देखे फजीलत है, आका इससे प्यार करे फजीलत है। वो घर बन जाए, वो घराना बन जाए, वो बिस्तर बन जाए, वो लिबास बन जाए, ये फजीलत है। ये कितना बेहया है कोई, ये कितना बेशरम है कोई, ये कितना जलील है कोई, ये कितना कमीना है कोई, ये कितना बदतरीन है शख्स, ये कितना गलीज तरीन है शख्स, ये कितना बुरा शख्स है जो नबी के हरम को नहीं छोड़ता, नबी के लिबास को नहीं छोड़ता, नबी की बीवी को नहीं छोड़ता, नबी के बिस्तर को नहीं छोड़ता, पैगंबर के हरम को नहीं छोड़ता। इसको नबी के प्यार का लिहाज नहीं है, नबी की मोहब्बत का लिहाज नहीं है, नबी के दिल का लिहाज नहीं है, नबी के करार का लिहाज नहीं है, नबी के मकान का लिहाज नहीं है। ये कितना कमीना है, इसको नबी के घर और घराने का लिहाज नहीं है। ये इन्हें भी बुरा कहता है, इन्हें भी बुरा कहता है, इन्हें भी गलत कहते हैं। और हैरत की बात है, उसे बुरा कहता है जिसके घर में हुजूर जाकर आखिरी वक्त गुजारते हैं, उसे बुरा कहता है और अपने आप को अच्छा कहता है। कितना अजीब है ये शख्स, और कितना अजीब है ये मजहब, और कितना अजीब है ये मसलक, और कितना अजीब है ये नजरिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, सैयदा आयशा बैठी हुई हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक आयशा की गोद में रख दिया। कहो यार सुभान अल्लाह, कहो क्या बात है, अल्लाह अकबर। मुझे एक शख्स कहने लगा हजरत मैंने एक बाल देखा बड़ा संभाला हुआ है, लोग दूर दूर से देखने आते हैं। मैंने कहा क्या बाल है? कहा उसे मोए मुबारक कहते हैं, कहा जाता है ये हुजूर का बाल है। और आपसे पूछता हूँ आपको पता चल जाए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर का एक बाल कहीं रखा है, जियारत करोगे आप, जाओगे या नहीं जाओगे? एक बाल की जियारत करने दौड़ पड़ोगे, रश हो जाएगा, कुचले जाने का खतरा हो जाए, मर जाए। आप कहते यार कुछ हो जाए, जियारत बाल की करूंगा। तुम एक बाल की जियारत को सादत समझते हुए दौड़ पड़ते हो। ये सारी जुल्फें और जुल्फ वाला चेहरा और खूबसूरत चांद से ज्यादा चमकदार चेहरा देखने जाओ। आयशा की गोद में खुला हुआ भी है और खिला हुआ भी है। कितनी मुकद्दस है ये नबी की बीवियां, कितनी मुकद्दसा है। चेहरे रसूल को अपनी गोद में रख लेती हैं, जुल्फ रसूल से जब चाहे अपनी उंगलियों से उससे लिज्जत लेती हैं,
चेहरे रसूल को जब चाहे देख लेती हैं, और जिसको एक दफा ईमान की हालत में देखना और उसी पर चले जाने से सारी दुनिया की इबादत से अफजल भी है, बेहतर भी है। जुमला मेरा सुनना, सारी जान और कायनात सारी रात इबादत करती रहे, सारी जिंदगी इबादत करती रहे, खड़े खड़े उनकी जिंदगियां गुजर जाए, क़ियाम में, रुकू में, सुजूद में, तिलावत में, सजदों में, और दुनिया भर की इबादत में बैतुल्लाह पर नजर रखे इस दुनिया से चले जाएं, वो सारे मिल जाएं, उस एक फर्द का मुकाबला नहीं कर सकते जिसने आंख बंद करके यूं खोली, सामने चेहरा रसूल था, फिर आंख बंद की और दुनिया से रुखसत हो गया, ईमान की हालत में था, कोई अमल उसने नहीं किया। ये सारी मुत्तकी, परहेजगार, कुतुब, अब्दाल, गौस, शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर, शब्बेदार, जिंदादार, ये सारे जमा हो जाए, उस एक लम्हे वाले का मुकाबला नहीं कर सकते जिसका सर जिसकी गोद में हो, जिसकी जुल्फों में उसकी उंगलियां हों, जिसकी आंखों पे उसका हाथ हो, जिसके लब उसकी गोद में खुल रहे हों, जो मुस्कुराए तो चांद शर्माए, वो मुस्कुराहट उसकी गोद में हो। इससे आला औरत भी कोई हो सकती है? इस औरत को जो नहीं बख्श रहा, इसे जो नहीं मान रहा, आप उसे क्या कहेंगे? ये मोमिन है? आप उसे क्या कहेंगे? मुसलमान है? आप उसे क्या कहेंगे? ईमानदार है? और बाबा तुम बड़े अजीब हो, तुम मोमिन और मुसलमान की बहस में पड़े हो। आओ मुझसे पूछो, मैं मोहब्बत की दुनिया में जाकर कहता हूं, मुझे कोई कहे ये इंसान है, मैं उसको इंसान मानने को भी तैयार नहीं हूं। हुजूर का एहतराम तो जानवरों ने किया है, जानवरों ने किया है। हुजूर का एहतराम ज़र्रों ने, कतरों ने, बैरोबर ने, खुशकुतर ने, ज़मीन ने, आसमान ने, चांद ने, सूरज ने, सितारों ने, हर चीज़ ने किया है। वो हुजूर के हरम का लिहाज नहीं कर रहे, हुजूर के अज़वाज का लिहाज नहीं कर रहे, हुजूर की बनात का लिहाज नहीं कर रहे। और जब हम उन तरफ जाते, कहते हैं नबी की बेटी एक है, नबी की एक बेटी कहना नबी की तौहीन है। तुम्हारी बेटियां चार हो गई, सिर्फ एक है, बाकी है ही नहीं, ये गाली किसको है? ये एतराज किस पर है? वो तबका ना नबी के घर को छोड़ता है, ना घराने को छोड़ता है, ना अहले बैत। इसीलिए जब कानून पास हुआ तो उनका एक बड़ा कहने लगा, हम तो अहले बैत की तौहीन पे भी इतना सख्त कानून नहीं चाहते। क्यों कहा? उसे पता है कल बात चलेगी तो अहले बैत के गुस्ताख भी हम ही ठहरेंगे, उसे मालूम है। इसलिए अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने घरानों को नबी का घराना बताओ, अपनी औलाद को नबी की औलाद बताओ, अपने खानदान को नबी का खानदान बताओ, अपने बच्चों को नबी की औलाद बताओ, उनके नाम बताओ, उनकी तादाद बताओ, उनकी फजीलत बताओ। हाँ, अपने घरों में जाओ, अपनी बीवियों को हुजूर की बीवियां बताओ, उनकी इताअत बताओ, उनकी मोहब्बत बताओ, उनका खुलूस बताओ, उनका जज्बा बताओ। हमारे घर घर में बच्चे बच्चे को, औरतों को, हर एक को यह मालूम होना चाहिए हुजूर का घराना कैसा है और कितना आला है। ये बताओगे नहीं बताओगे? नबी की बीवियां, बेटियां बताओगे नहीं बताओगे? ये भी उस फितने का मुकाबला है, ये भी एक तबलीग है, ये भी एक जिहाद है, ये भी एक काम है, ये भी एक इल्म है। इसका बताना ज़रूरी है। जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर चीज़ और हर मरहले का जिक्र करने में मज़ा भी आता है, लेकिन ये वो शख्स है जिसकी बात करने का सिर्फ मज़ा ही नहीं आता बल्कि वो बात इबादत बन जाती है। कानून के पेश होने के बाद कुछ लोगों को तकलीफ हो गई। वो कहते हैं ये कानून और आइन नहीं बनना चाहिए, अरबाब इक़्तिदार कानून तो बनना चाहिए। क्या ख्याल है? बनना चाहिए, ज़रूर बनना चाहिए, इंशाअल्लाह ज़रूर बनेगा। आप अपने जहनों में बात रखिए, हमने इस कानून को बनाकर अपने मुल्क को बचाना है, इसको शर से बचाना है, इसको फसाद से बचाना है। और फसाद गाली से आता है, फसाद गोली से आता है। मैं गुज़िश्ता दिनों अहले हदीस मकतब फ़िक्र के रहनुमा मौलाना ज़ियाउर रहमान की शहादत हुई, उनकी इस कत्ल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। मैं कल होने वाले मस्तों के वाक़े में जो जमीयत उलमा इस्लाम के काफ़िले पर हुआ उसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। अरबाब इक़्तिदार से कहता हूँ, इन्हें तलाश कीजिए, ये कौन है, ये कौन लोग हैं जो इस तर्ज पर उतरे हैं। गोली और गाली पर हमेशा कमज़ोर उतरता है,
जिसके पास दलाइल और जवाब नहीं होता, जिनके पास दलाइल होते हैं वो इल्म की दुनिया में, दलाइल की दुनिया में आके बात करते हैं। जो गाली और गोली पर उतर आए, ये गाली वाला भी दहशतगर्द है, गोली वाला भी। लेकिन एक बात इस जुम्मे के इज्तिमा से अरबाब इख्तिदार से कहना चाहता हूं, ये तो दोनों कहते हैं गाली और गोली वाला दहशतगर्द है। गोली वाला अगर नहीं मिलता, गाली वाला तो मालूम है भाई। गोली मारने वाला अगर ना मालूम है, गाली देने वाला तो मालूम है। और गोली मारने वाला एक को मारता है और गाली देने वाला सारे माशरे में फसाद फैलाता है। जैसे एक ने गिलगित में गाली दी, एक ने इस्लामाबाद में गाली दी, एक ने दूसरी जगह पे गाली दी। ये गाली देने वाला तबका भी मालूम है, ज़ुर्रियत भी मालूम है, और ये अफराद भी मालूम है, मजहब भी मालूम है। पूछना चाहता हूं, गोली मारने वाले को ढूंढते हो, गाली देने वाले को क्यों नहीं पकड़ते? गाली देने वाले को क्यों नहीं पकड़ते? लानत करने वाले को क्यों नहीं पकड़ते? हुजूर ने फरमाया, इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना असहाबी फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम रहमतुल लिल आलमीन। पैगंबर कहते हैं, रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर कहते हैं, जो मेरे सहाबा को बुरा कहे उस पर लानत हो। क्या हो भाई? क्या हो? रहमत का पैगंबर कहता है, रहमत का मुजस्सम कहता है, रहमत वाली जात कहती है, रहमतुल लिल आलमीन कहता है, जो मेरे सहाबा को बुरा कहे उस पर क्या करो? पता चला ये जो लोग इन मुकद्दस शख्सियत पर लानत करते हैं, ये तखरीबकार भी हैं, दहशतगर्द भी हैं और काबिल नफ़रत भी हैं। इनकी गिरफ्तार होना, इनको पकड़ना, ये मुल्क की सलामती के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें अपने मुल्क में अमन व अमान को कायम रखने की, इस मुल्क को महफूज रखने की, सहाबा अहले बैत की इज़्ज़त, इफ़्फ़त और इफ़्फ़त की बात करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैंने मुनासिब समझा, ये कहेंगे हमेशा सहाबा की बात होती है, अहले बैत की नहीं होती। मैंने उसका आगाज़ किया, इंशाअल्लाह आइंदा आगे चलकर मज़ीद भी अहले बैत के उन्वान पर गुफ्तगू होगी, ताकि लोग हकीकत में समझें अहले बैत कौन है। बाज़ लोगों ने सारे अहले बैत को काट कर 4 अफराद का नाम अहले बैत रख दिया और 4 अफराद का नाम घराना रख दिया। हम उनसे कहते हैं, हम तुम्हें नबी का घराना घटाने नहीं देंगे, हम एक एक घराने का फ़र्क बताएंगे। ये सब नबी का घराना है, नबी भी इज़्ज़त वाले, अज़मत वाले, नबी का घराना भी इज़्ज़त वाला, अज़मत वाला। अल्लाह में अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।